नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इसके विरोध में जमीयत उलेमा-ए हिंद ने बैठक की। मीटिंग में यूपी के विभिन्न जिलों के मदरसों के प्रधानाध्यापक भी पहुंचे। इस दौरान जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि वह हमसे बात करे, क्योंकि मदरसे देश की संपत्ति है और देश के विकास से लेकर हर संघर्ष में मदरसों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा ना जाए। आतंकी गतिविधियों के आरोप में असम में पुलिस ने कई मदरसों को ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद अपना विरोध जता रही है। साथ ही सर्वे को लेकर के भी खौफ अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। मदरसों में हो रहे सर्वे को लेकर ये वर्ग अपना विरोध लगातार दर्ज कर रहा है। जब बात हिंदू की हो, जब बात हिंदू स्थानों की हो, जब बात मंदिर की हो या फिर जब बात हिंदू धर्म की हो, आप कानून के पास जाओ, कानूनी कार्यवाही करवाओ, क्योंकि कानून हाथ में लेना, कानूनी कार्यवाही का विरोध करना ये हिंदुओं का काम है। ये सिर्फ जिहादी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू त्योहारों को भंग करना, पथराव करना, दूसरों के जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनवाना, सरकार के साथ आंख मिचोली खेलना, शिक्षा के आड़ में गलत काम करना और फिर जब इन हरकतों पर कानूनी कार्यवाही हो तो अपने जिहादी भाई बंधु के साथ बैठकर सरकार को रोकने की प्लानिंग करना और इसके बाद दंगा करना शुरू कर देना। और एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके मदरसों के सर्वे करने का आदेश दिया, जिसके बाद जमीयत बौखला उठा। जिहादियों का बैठक बुलाने का काम शुरू हुआ और इनका जिहादी सरदार था मौलाना महमूद मदनी। मौलाना मोहम्मद मदनी ने कहा कि मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। मदरसे का काम दूरी को खत्म करने का है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि हम देश चलाने वालों से अपील करते हैं कि मदरसों को लेकर गलतफहमी ना पालें। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम मदरसों में अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आखिर डर किस बात का है? जब इतने ही अच्छे हो तुम और तुम्हारे करतूत, तो करने दो सरकार को उसका काम। खैर, अब देखना ये होगा कि ये डर किस बात का है। कहीं शिक्षा के पीछे काले करतूत तो नहीं। और वहीं अब आपको सुनाते हैं कि जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा। इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा, आपका, सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए। और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है, उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है। उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे हैं। इस देश का
और वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी स्पोक्सपर्सन रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हिंदू महासभा अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं मूल निवासी मंच के अध्यक्ष अंजुम ईमानदार भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अंजुम जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। फिलहाल सीधा सा सवाल सबसे पहले यही करूं, फिलहाल अंजुम जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वहीं हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूं। पहले चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरीके से हमने देखा कि फिलहाल अब मदरसों के सर्वे के लिए योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। असम में भी हमने देखा तमाम कार्रवाई जो है वो मदरसों पर की जा रही है। ऐसे में अब एक और जमीयत हिंद ने अपनी बैठक भी बुलाई और बैठक में उनका ये कहना है कि हम भाईचारा पैदा करने की कोशिश करते हैं मदरसों में, साथ ही जो दूरी है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, फिर सर्वे से डर किस बात का? चक्रपाणी जी, आपको आवाज मिल रही है? फिलहाल चक्रपाणी जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरे मामले पर आज बैठक हुई है जमीयत उलेमाए हिंद की, ये बैठक जिसमें अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस फैसले का वो विरोध करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 15,000 अवैध मदरसे हैं। 5 अक्टूबर तक सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं और सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम आपको बता दें कि तैयार कर ली जाएगी। चूंकि 25 अक्टूबर तक जिले से शासन को सर्वे की रिपोर्ट भी भेजनी होगी। यूपी में 15,000 अवैध मदरसे हैं। फिलहाल सर्वे चुकी किया जाएगा और इस मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक की है। अध्यक्ष महमूद मदनी ने यह भी कहा कि इस फैसले का वो विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से उन्होंने कहा कि गुजारिश है कि वे हमसे बात करें, क्योंकि मदरसे देश की संपत्ति है और देश के विकास से लेकर के हर संघर्ष में मदरसों का योगदान रहा। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा ना जाए। आतंकी गतिविधियों के आरोप में असम में पुलिस ने कई मदरसों को ध्वस्त किया है, जिसको लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद अपना विरोध भी जता रही है। सर्वे को लेकर के अब खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि असम में बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है और मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दे दिया गया है। मदरसों में हो रहे सर्वे को लेकर के ये वर्ग अपना विरोध लगातार दर्ज कर रहा है और वहीं इस विषय पर अगली बैठक 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में होगी। तो मदरसे में जिस तरीके से सर्वे होने वाला है, इसको लेकर के विरोध जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में अब देखा जाए तो चूंकि योगी आदित्यनाथ सरकार भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, चूंकि तमाम ऐसे आतंकी हमले रहे हैं जिसमें कि मदरसों से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जोड़ा जाता हुआ साफ तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे और साथ ही चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत जी, जिस तरीके से हमने देखा कि असम में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है मदरसों पर, चूंकि कई आतंकी विधियों में वह लिप्त पाए गए हैं और साथ ही अब योगी आदित्यनाथ सरकार भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद कह रहा है कि हम सर्वे नहीं करने देंगे और इसका विरोध करेंगे। देखिए कनिका जी, यहाँ पर ये चीज समझने की बात है, जहाँ पर आपने आप पहला प्रश्न किया जो कि असम के अंदर में जो मदरसे के ऊपर में बुलडोजर चला, उस विषय पर आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कि असम में जो भी मदरसे थे वो तय मानकों के हिसाब से नहीं, आतंकी गतिविधियां तो चल रही थी, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य, लेकिन वो मदरसे ऐसे थे जो कि सरकारी जमीन पर भी बने हुए थे। ये घटना है 4 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त। जो कार्रवाई हुई है वहां पर बिल्कुल नियमों के अनुसार हुई है और दूसरी बात, उनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, जो कि लेकिन उस नोटिस
उन्होंने बिल्कुल अवमानना करते हुए उन्होंने कुछ इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि असम का जो इंक्रोचमेंट वाला मदरसा था, इसीलिए बुलडोजर उसके ऊपर चला। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 16,000 से अधिक मदरसे हैं, उसमें 560 के लगभग करीब अनुदान पाते हैं सरकार द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, जो मदरसे हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, उनमें किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो, उनका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसको आधुनिक शिक्षा में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये बिल्कुल सरकार इस चीज को बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ देख रही है। क्योंकि नैरेटिव यहाँ पर फिट सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये मदरसे वो मदरसे हैं जहां पर जो व्यवस्था है शिक्षा की, वहां पर बहुत जगह ऐसे है कि जहां पर मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं मिल रही। उसी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए शिक्षा का पैटर्न क्या है, पढ़ाया क्या जा रहा है, किस तरह की गतिविधियां हैं, सारा कुछ ये चीज वहां पर सर्वेक्षण के अंदर में आएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पैटर्न जो है सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, इस तरह के पैटर्न सेट करने की कोशिश हो। देखिए, ये लोग समाज के ठेकेदार हैं। मदनी जी जैसे व्यक्ति समाज के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरह से बिहार में नौकरी के लिए इन्हीं के एक मुस्लिम छात्र जो है, वहां पर उनको डंडे से पिटाई की जाती है। एडीएम ने डंडे से पिटाई करी, हाथ में तिरंगा लेकर के नौकरी मांग रहा था और उसके ऊपर में पिटाई करते हैं ये लोग। और प्रथम दृष्टिया एडीएम का बिल्कुल ऐसा था जो कि गलत उसका एक्शन था, उसके बावजूद भी उसके कोई बात नहीं करने को तैयार है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर सर्वेक्षण हो रहा है तो इनको बहुत बड़ा चिंता हो गया। ये समाज के ठेकेदार, जो मैं कहना चाहता हूं, किस तरह के समाज की ठेकेदारी ना करें। आप अगर समाज का ठेकेदार बनना चाहते हैं तो एक समान व्यवस्था लाइए, समान चश्मे से देखिए, तब जाकर के व्यवस्था बनती। जी करिएगा। बिल्कुल, मैं चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से अब सर्वे को लेकर के बात कही गई है, निर्देश दिया गया है कि अब यूपी में जितने भी मदरसे हैं सबका सर्वे होना चाहिए। देखिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार मदरसों में शिक्षा व्यवस्था क्या है, साथ ही टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। चक्रपाणी जी देखिए कनिका जी, 100 की सीधी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए अब लग रहा है कि सर्वे होगा, उनका निरीक्षण होगा, तो अब उनके कई भेद खुलेंगे। ये वही मदरसा है जहाँ पे जनगण मन नहीं होता, वही मदरसा है जहाँ वंदे मातरम नहीं होता, जहाँ तिरंगे नहीं फहराए जाते। आप जरा बताइए कनिका जी कि इस देश में रह करके तिरंगा नहीं फहराएंगे, इस देश में रह करके और संवैधानिक ढांचे में उसको न डाल करके उसका रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर रहे हैं, तो आखिर क्या चीज छिपाना चाहते हैं ये? आखिर उसमें क्या पढ़ाते हैं? एक हिंदू या कोई भी एक आप संस्था खोलोगी, बच्चों तक का एक छोटा विद्यालय भी खोलोगे, तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, वो कराया जाता है। उसमें किसी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। आखिर किसी से डर रहा है? और दूसरी, असम की जो उदाहरण दे रहे हैं कि असम का बुलडोजर चल गया, तो उसके तार आतंकियों से जुड़े हुए थे, तो क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा भाई? अवैध निर्माण थे तो क्यों नहीं चलेगा? जब अवैध जो है मकान पे बुलडोजर चल सकता है, जब अवैध दुकान पे चल सकता है, अवैध बुचड़खाने पे बुलडोजर चल सकता है, अवैध शराब खाने पे बुलडोजर चल सकता है, तो फिर अवैध मदरसों पे क्यों नहीं चलेगा भाई? है? तो ये कहने का मतलब ये रिचुअल क्या है कनिका जी? ये 2047 का जो इन्होंने गजवाए हिंद का सपना देखा है, ये अंदरूनी रूप से उसी के लिए ये सेना तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए ऐसे जिहादी तैयार कर रहे हैं जो ये देश में जब आग लगाने में इनको सहयोग करे, जिन्नावादी सोच को आगे बढ़ाए और ओवैसी की सोच को आगे बढ़ाए, देश के लिए खतरनाक हो। बस ठीक है, हमारे साथ अंजुम इनामदार भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। अंजुम जी, फिलहाल आपसे सीधा सा सवाल यही लूंगी कि सरकार ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है सर्वे को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? जो फैसला सरकार ने लिया है, सरकार की नीयत इससे साफ नजर नहीं आ रही। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये दोनों की सरकार है, किसी न किसी तरह से मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करने का काम ये दोनों के माध्यम से चले। देश आजादी से पहले इस देश के अंदर, अपने भारत के अंदर मदरसे चलते आए। ये वही मदरसे हैं जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी
और यही वही मदरसे हैं जिन्होंने इसका जिंदाबाद का नारा दिया। ये वही मदरसे हैं जिसको 70,000 से भी ज्यादा धर्म गुरु कत्ल हो गए। ये वही मदरसे हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए सभी धर्म के साथ में मिलकर कांधे से कांधा लगाकर लड़ाई लड़ी। मगर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। जैसा जब उदाहरण अभी महाराज दे रहे थे, अभी जिस तरह महाराज दे रहे थे कि मुसलमानों के मदरसे के अंदर जनगणना मनाया नहीं जाता है, तिरंगा लहराया नहीं जाता है, ये कल उनके जानकारी के आधार पर वो बात कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को जो हमारे इस देश का अमृत महोत्सव मनाया गया, पूरे देश में बड़े पैमाने पे मुस्लिम मदरसों ने झंडा लहराया, जनगणना मनाने का हम लोग ने ये किया। मगर ये लोगों की जो सोच है मदरसे के प्रति जो सोच है, मैं ये कहना चाहूंगा कहीं से भी कोई वो गजवे हिंद का एक छोटा नारा लेके आए और इस नारे को लेकर बातों को लेके पूरे मुसलमानों के मदरसे को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता बदलने की जरूरत है लोगों को। ठीक है अंजुम जी, मैं आपको बताती हूँ ये वही मदरसे हैं हबीबुल इस्लाम दहशतगर्द मदरसा अरबिया कुरानिया, नदीम आतंकी मॉड्यूल ISI सहारनपुर, शहनवाज तेली, अब्दुल्ला दानिश, ये वही मदरसे हैं। 2018 में 13 आतंकी गिरफ्तार हुए, अब्दुल्ला अल मानून, रजाउल रहमान, ये वही मदरसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ शक के बुनियाद पे गिरफ्तार किए गए लोग हैं। ये लोगों का जब कोर्ट में आकर ट्रायल चलता है तो बाइज्जत बरी होते हैं। अब ये आसाम के मदरसे का भी ये बाइज्जत बरी होते हैं जिनको पुलवामा हमले की जानकारी है। देखो पुलवामा जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है। सुनिए, पुलवामा और मदरसा को इससे मत जोड़िए। पुलवामा के संबंध में बहुत सारे शको शुबात आज उपस्थित किए जा रहे हैं। वो आइडियस काम से आया उसके बारे में भी बोला जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिकॉर्ड है सर। इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह इसमें फेल रहती है। ये मैं आपको जामिया टीचर सॉलिडरिटी एसोसिएशन की वो बुक जिसमें बताया गया है कि 10-10, 12-12, 20-20 साल के बाद लोग शक के बुनियाद पे किए गए गिरफ्तार लोग छूटे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनपुट के आधार पे होता है। अभी तक के जितने भी गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ शक के बुनियाद पे हुई है। 3rd डिग्री टॉर्चर देके उनको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी अब झूठा ठहरा देंगे सर? सवाल ही बना था, ये मैं नहीं कह रहा। 4 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर यशवंत शिंदे नाम के एक RSS के पूर्व प्रचारक पकड़े गए। उन्होंने बताया कि सन 2006 में जो नांदेड़ में ब्लास्ट हुआ, उस नांदेड़ ब्लास्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गलत तरीके से काम किया, ATS के अधिकारी ने गलत तरीके से काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, खुद RSS के पूर्व प्रचारक बता रहे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ जितने भी मदरसे के ऊपर जो शको शुबात आप लोग जाहिर करते हैं, इन सब नामों पर क्या कहेंगे? जो मैंने जिक्र किए हैं, इतने नाम मैंने आपको गिना दिए, इन पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए उनका ट्रायल खत्म हुआ क्या? आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए तो आपको समझ में आएगा ट्रायल खत्म ये आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं थे, अंडर ट्रायल है। उनका कोर्ट में केस जब चलता है तो ये सब के सब बाइज्जत बरी होते। आप कभी कल भी हुए और आज भी हो गए, क्योंकि गलत तरीके से सिर्फ इनपुट के आधार पे या तो किसी ना किसी के अच्छा, ये सारे गलत तरीके से, यानी कि आप इनके सपोर्ट में हैं? सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट के गलत जानकारी के आधार पे ये गिरफ्तारी होती है। गलत जानकारी के आधार पे ये गिरफ्तारी होती है। चलिए, ये गलत जानकारी है, ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो सर्वे से क्या दिक्कत है? क्या स्कूलों का सर्वे नहीं होता है क्या? स्कूलों में भी तो देखा जाता है, चेक किया जाता है कि टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तालीम दी जाती है। तो मदरसों में अगर जाकर सर्वे कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सर्वे ही तो कर रहे हैं ना। मदरसे में आज तक मदरसे जो है, जो 16,513 से भी ज्यादा मदरसे जो है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, वो बोर्ड के अंदर रजिस्टर है। उसकी टोटली जानकारी भारत, मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि भारत आजादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी क्या? सिर्फ योगी सरकार ही इतने अक्लमंद है इस देश के अंदर जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? हमें जानकारी लेने में, मदरसों की जानकारी लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं। मदरसों की जानकारी लेना चाहिए, मगर जो नजरिया है, जिस एंगल से ये लोग मदरसों को देखते हैं, वो एंगल को ये लोग ने बदलना चाहिए, नजरिया को बदलना चाहिए। एंगल तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने तो यही कहा है ना कि सर्वे हो रहा है। एंगल तो बाद में डिसाइड होगा ना, अभी कहां से एंगल डिसाइड हो जाएगा? पहले सर्वे तो हो जाने दीजिए।
देखिए सब अभी हाल ही में भी आसाम की घटना, फिर आसाम के बाद फिर यूपी के अंदर इस किस्म के सर्वे जब आतंकवादी गतिविधियों में अगर कोई लिप्त होगा तो बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होगी? आतंक वो भी इनपुट ही है। मैं अभी आपको फिर बताना चाहता हूँ मैडम कनिका जी, मैं आपको बताना चाहता कि आसाम के अंदर जो अभी गिरफ्तारी हुई है वो भी इनपुट ही है। मदरसा समझो इनलीगल है, बेकायदेशीर है, उसको अगर ये करते हैं तो मदरसे क्यों, कई सारे मठ भी आज आप देखेंगे कि बेकायदे से बनाए जाते हैं, दूसरों के धर्म स्थल भी बनाए जाते, लेकिन मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता? आप लोगों की दिक्कत यही है, आपको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप ये बताइए, क्या स्कूल्स का सर्वे नहीं हुआ क्या कभी? सीधा सा सवाल है, स्कूल का सर्वे नहीं होता है कभी भी? प्राइवेट स्कूलों का बिना बताए सर्वे हो जाता है, सरकारी स्कूलों का सर्वे होता है। मदरसों में भी टीचर बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं, ये जानने का हक भी तो है। अगर सरकार फंड नहीं देती है तो क्या आंखें बंद कर ले? सर्वे नहीं कर सकती वो? ऑलरेडी सरकार के पास ये सब जानकारी पहले से उपलब्ध है। हाँ। मगर किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हेरेसमेंट करने का ये मंसूबा मुफ्ती सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैं इस किस्म का ऐसा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। रमाकांत जी। कनिका जी देखिए, यहाँ पर अंजुम जी बिल्कुल अलग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि ये बिल्कुल दुनियादारी जो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे चीज से बिल्कुल कटे हुए हैं और ऐसी बातें यहाँ पर पेश कर रहे हैं। मैं इनको एक चीज कहता हूँ, समय समय पर हर एक शिक्षण संस्थान हो या ऐसे संगठन जिनकी बिल्कुल सर्वेक्षण होती रही है। और जहां तक शिक्षण संस्थान की बात है, पहले भी ये कह रहे थे जो कि मदरसे का वक्फ बोर्ड में जो है रजिस्ट्रेशन है, तो क्या और जो शिक्षण संस्थान है क्या उसका बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? हर जगह बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है। उसके बावजूद भी देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं का समय समय पर सर्वेक्षण होता रहा है। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाता है, उसके सिलेबस क्या है, उसके पैटर्न क्या है, उसके मूलभूत सुविधाएं मिल रही नहीं है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, बैठने की व्यवस्था है या नहीं है, सही है नहीं है, ये सारी चीजें उस मूलभूत सुविधाओं के अंदर में आती। अब ये कह रहे थे असम की बात बार बार कर रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूँ असम के अंदर में कोई इनपुट की बात नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष मदरसे में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों के पास ये जानकारी है जो कि वहां पर आईडी बम भी बनाए जाते थे। और ये भी कोई नहीं, ये तो सारी जानकारी को झूठा ही फैला दे रहे हैं ना। मैंने जो नाम भी लिए उनको भी ये कह रहे हैं कि गलत रिकॉर्ड है। ठहराने से काम थोड़ी चलेगा। ये देश की जनता भी समझना चाहती है। इस देश की जनता को क्या पता नहीं है कि मदरसे में किस तरह से कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मदरसे एक ही तरह के हैं, लेकिन मदरसे तरह से हम लोगों ने देखा आशंकाएं बिना आधार की नहीं है। यहाँ पर आधार हम लोगों का मजबूत है और जनता इस चीज को समझना चाहेगी। अंजुम जी ठीक है, अंजुम जी ये बताइए, अगर कोई अवैध मदरसा है, अगर कोई गलत नियत के साथ मदरसा चला रहा है, देश की सुरक्षा के खिलाफ अगर वो खिलाफत में है, तो क्या उस मदरसे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं कनिका जी आपको बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर, वो भी डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर किसी भी मदरसे में दहशत की तालीम दी नहीं जाती, ना वहाँ पर किसी किस्म का सिलेबस दिया। अरे सर, आप एक एक मदरसे में जाकर के देखे हैं क्या? आप ये बताइए ना, आप एक एक मदरसे के अंदर जाके सर्वे किए हैं कि क्या तालीम दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है? मैंने सिर्फ इतना सवाल किया, अगर दी जा रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीधा सा जवाब दे दीजिए। बात यही है कि जब दी नहीं जा रही हो तो काय के लिए कार्रवाई किया जाए? देश के अंदर पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी काम करता है, लोकल पुलिस का पूरा महकमा रहता है। ये सब रहने के बाद वो कैसे का दहशत की तालीम दे सकते हो? मैं इस बात को हम लोग फिर से इंकार करते हैं। देखिए, हम लोग 2006 से इस मुल्क में मूवमेंट चलाते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अल्पसंख्यक, भारत के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक है और मुसलमान इस मुल्क का दहशतवादी हो नहीं सकता। जिस तरह अगर कोई हमको ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू दहशतगर्द है। देवबंद में जब बैठक हुई थी जमीयत उलेमा हिंद की, उसके बाद क्या हुआ था? दंगे हुए थे ना? दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? अंजुम जी आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। हाँ, दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं, क्या बता रहा, मुझे मिसाल समझ में नहीं आया। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि देवबंद में भी जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे?
इतना जवाब दीजिए आप बस। ये गलत जानकारी सबसे आ रही है आपके माध्यम से। अच्छा, वो दंगे की मीटिंग ऐसी हुई है जमीयत उलमा हिंद के जरिए से। मुझे सही जानकारी आप दे दीजिए, आप तो सही जानकारी बहुत दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमीयत उलमा हिंद का आप इतिहास देखिए। जमीयत उलमा हिंद आजादी के लड़ाई लड़ने वाली बड़ी संगठन है। उसके ऊपर अगर आप सपोर्ट से बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत आपकी सोच है। तो जमीयत उलमा हिंद का एक अच्छा इतिहास है। मदरसों से संपर्क नहीं पाया जा रहा। जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं मदरसों से तो नाम जुड़ ही रहा है ना उनका भी। देखिए, अभी आप मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे से उनका अभी 2011 में स्वामी आसिमानंद गिरफ्तार किए गए, तो क्या हम उनका मदर से उनका रिश्ता जोड़ेंगे? क्या हम उनको मदर से जोड़े? यहाँ हर एक आतंकवादी की बात होगी, हर एक आतंकवादी की। तो हम यही बताना चाहते हैं। अभी मामला अभी मदरसों पर यहाँ पर बात हो रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है, देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्थाएं बच्चों को दी जा रही है, इसके बारे में सरकार जान सकती है। सरकार को जानने का पूरा अधिकार है और हम लोग यही बताना चाहते हैं कि इससे पहले सभी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। इससे पहले रहने वाली सरकारों के पास भी उपलब्ध थी और उससे पहले जो लोग आजादी से लेकर आज तक जितनी सरकारें यूपी के अंदर बनी है सभी के पास उसका पूरी तरह जानकारी है। हम लोग यही बताना चाहते हैं कि योगी सरकार की नीयत मदरसों के संबंध में साफ नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं योगी सरकार की नीयत सही नहीं है। चक्रपाणी महाराज जी से जवाब ले लेंगे। चक्रपाणी जी, योगी सरकार की नीयत सही नहीं है, सवाल खड़ा कर रहे हैं आप पे। देखिए, ऐसा है ना, ये जैसे एक लाल कपड़े देख करके वो भैंसे जानवर जो है भड़क जाता है। सबसे बड़ी बात यही हाल इन लोगों का इंटेंशन में है, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। सरकार का ये आर्डर है भाई, सिर्फ योगी आदित्यनाथ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सरकार है और सरकार सबके हित के लिए काम करती है। इस बात को क्यों नहीं ये समझ रहे? तो संकीर्ण मानसिकता में क्यों ये पर रह रहा है? ये अपनी एक्चुअल धारणा बना चुके हैं कि जो भी सरकार, योगी सरकार जो भी काम कर रही है वो मुस्लिम विरोधी, जबकि मुसलमानों को सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे गुरुकुलों की स्थिति इतनी दयनीय है, सरकार से मैं कितनी बार कह चुका कि सरकार गुरुकुलों पे ध्यान दे, गुरुकुलों को बढ़ाए। अब सरकार मदरसों के उत्थान के सोच रही तो ये उल्टा सोच रहे हैं। इन लोगों की चूंकि सोच ही उल्टी है। हम तो कह रहे हैं कि इन छोड़ दो, मदरसे को एकदम बैन करो, गुरुकुलों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि गुरुकुल में राष्ट्रवादी पैदा होते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मदरसा में क्या है, मदरसे में जो ये आप देखो कि देश विरोधी भावना वहां बार बार एक कहते हैं कि जी मदरसों से देश आजादी में योगदान था। अरे कोई योगदान नहीं था, हमने भी इतिहास पढ़ा है। और कुछ योगदान था, जिन्ना जैसे लोग जो है जो पढ़े भी नहीं थे, अनपढ़ टाइप के लोग, और जितने थे उन्होंने देश बंटवा दिया। अब देखो पाकिस्तान को अलग करा दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाला वो भी चला गया पाकिस्तान। तो ये बातें मत करिए कि जी देश आजादी में, देश आजादी में, देश आजादी हुआ और लेकर के टुकड़ा कर चले गए, उधर बांग्लादेश करा दिया, उधर पाकिस्तान करा दिया। हिंदुओं ने देश के टुकड़े नहीं कराए। तो ये बातें, ये आसान मत दिखाइए। उसके बावजूद भी भारत ने आपको सम्मान दिया यहाँ रहने के लिए। तो यहाँ पे जो संवैधानिक लोकतांत्रिक जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत चलोगे ना कि शरिया कानून बनाओगे। यहाँ पे इस्लामिक देश थोड़े है, ये तो सर लोकतांत्रिक देश है ना। और ये तो सबसे पहले जब आजादी हुई उस समय नेताओं की गलती हुई। जब पाकिस्तान बना तो इसको भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आज ये स्थिति नहीं होती, ये जब इस तरह रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस देश में कोई मदरसा ही नहीं होता, गुरुकुल होता। लेकिन देश के नेताओं ने उस समय इसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया, थोप दिया हिंदुओं पे। आज स्थिति ये है कि गजवाए हिंद बनाने के रास्ते पे है। और उसमें जितने पढ़ रहे हैं मदरसे में अधिकतर, मैं आपको बता रहा हूँ कनिका जी, ये निश्चित रूप से सब एक जिहादी बन के निकलेंगे और ये देश में जिहाद के लिए वो करेंगे। तो अधिकतर मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी की प्रशिक्षण जो अवैध बुचड़खाने हैं, अवैध जो मदरसे हैं, और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि वहां सर्वे हो, क्योंकि उसमें शिक्षा उनको गलत दी जा रही है, देश विरोधी भावना बढ़ी जा रही है। ऐसा हमें भी और एजेंसियों के भी इस तरह की रिपोर्ट आई है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इनकी जांच किया जाए, इनके सर्वे किया जाए, और ये किसी भी तरीके से इनको छोड़ा ना जाए। अगर गलत है तो उनको तो पता है कि सभी मदरसों में सही तालीम दी जा रही है, इसलिए मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। रमाकांत जी, एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। जी, यहाँ पर राज्य सरकार को अधिकार है और समय समय पर ऐसे शिक्षण संस्थाओं का बिल्कुल सर्वेक्षण हुआ है। इनके विरोध करने से नहीं होगा। ये लोग समाज के ठेकेदार बने जरूर फिरते हैं, लेकिन इन लोगों की जो मानसिकता है
बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता है। हमें कहना चाहिए, इनसे ऊपर उठ करके इनको सोचना चाहिए। आपके बच्चे की तालीम क्या मिल रही है, ये देश को भी पता होना चाहिए। आज हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, ये देश को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। और योगी जी ने बहुत अच्छा कदम किया है, जिस चीज को हमें सबको सराहना करनी चाहिए। ठीक है, अंजुम जी, फिलहाल आप यही कह रहे हैं पूरे मामले पर कि सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए, मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है ये सबको जानने का हक है। अगर हम बात कर ले, कुछ मदरसों के ही वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उनसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया टीचर से, तो मनमोहन सिंह बता रहे हैं, ABCD तक तो बता नहीं पा रहे हैं। बच्चों को क्या सिखाते होंगे? देखिए, देश में पूरे यूपी के अंदर 16,513 मदरसों का रजिस्टर बताया जा रहा है और आपकी रिपोर्ट भी वैसी आ रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मदरसे के अंदर अगर किसी विद्यार्थी को आज का प्रधानमंत्री कौन है अगर नहीं पता, तो उसको आप पूरे भारत के मदरसे से जोड़ नहीं सकते। चलिए, मैं आपको बताना चाहता, मदरसों के अंदर आज के मदरसे जो है उधर सभी वो लोगों को उच्च शिक्षण दिया जा रहा है। देखिए मेरे पास सुनिए अंजुम जी, मेरे पास ना समय की थोड़ी सी कमी है। सभी मदरसों को सर्वे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक मदरसे की जो तस्वीर, जो वीडियो सामने आई ना, उसमें देखा जा रहा था कि टीचर को ही कितना ज्ञान है और वो बच्चे को क्या तालीम देगा। इसलिए फैसला लिया जा रहा है कि बच्चों को क्या शिक्षा मदरसों में दी जा रही है, इसका सर्वे होना चाहिए। इसका हवा नहीं बनना चाहिए, सिर्फ सर्वे की बात हुई है। आप हमेशा यही कहते हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सर्वे के दौरान मदरसे में क्या निकलता है कि आखिरकार बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है। अंजुम जी, चक्रपाणी जी और रमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब मदरसों के सर्वे को लेकर के बात की जाए तो जहां एक और मुस्लिम समुदाय अब यही कहता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मदरसों में आखिरकार बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है ये जानना भी देश का हक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।